हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस मैथमेटिक्स मेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन चैप्टर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये जो है चैप्टर बच्चों, इसमें एनसीईआरटी बहुत ही छोटे से क्वांटिटी में दिया हुआ है, बट इसमें ना जो आपको जो मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ वो बहुत ही आपको यूजफुल होगा। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन में लॉ ऑफ साइन का जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ जान लीजिए। एक ट्रायंगल मैंने बनाया है। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम ए बी एंड सी मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बारे में जो बात होगी, इस ट्रायंगल के बारे में आप ये देखिए क्या क्या बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ द साइड, ये जो आपका लेंथ है ए बी बी सी सी ए, साइड ऑफ आ ट्रायंगल। ठीक है, आपने ट्रायंगल का आपने लेंथ देख लिया ऑफ साइड ऑफ प्रोपोर्शनल टू द एंगल अपोजिट टू देम, यानी कि जिसका अपोजिट होगा, प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या होगा, कैसे बनता है बच्चों। आइए हम फिर से एक बार देखते हैं। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से वन बाय वन आप ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए आपको लॉ ऑफ साइन के बारे में मैंने पहले स्टार्ट किया है। इसमें आपको पढ़ना है दो, लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन के बारे में जानना है। तो फर्स्ट क्या है लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन होता क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का जो लेंथ ऑफ साइड होता है उसका प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ अपोजिट होता है। यानी ये जो आपका ए है इसके अपोजिट क्या होगा, ये स्मॉल ए होगा। ये जो बी है उसके अपोजिट ये स्मॉल बी होगा, और ये जो सी है उसके स्मॉल सी होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका जो प्रोपोर्शनल है इस पे हम लोग अब साइन रूल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी बी है, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन ए बाई ए लिखेंगे, साइन बी बाई स्मॉल बी लिखेंगे, और साइन सी बाई सी लिखेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ ए बी सी है यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपके लिए। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर डिनोटेड, क्या डिनोट करता है बच्चों, ये ए बी सी आपका क्या डिनोट कर रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। डिनोटेड, डिनोटेड क्या है, ये लेंथ है। क्या है बच्चा, ये सब क्या है, आपका लेंथ है। किसका लेंथ है, तो ट्रायंगल का है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो आपका जो फॉर्मूला आया है इसको कहते हैं लॉ ऑफ साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब जब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ साइन, तो साइन ए बाई ए लिखेंगे, साइन बी बाई बी लिखेंगे, और साइन सी बाई सी लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, ये बात ये यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो साइन ए बाई ए होगा, साइन बी बाई साइन बी बाई बी होगा, एंड साइन सी बाई सी होगा, और इक्वल टू के से कहेंगे। ये क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि अगर आपको जरूरत पड़े साइन ए का वैल्यू अगर आपको पुट करना रहे, साइन बी का वैल्यू पुट करना रहे, साइन सी का वैल्यू पुट करना रहे, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो साइन ए बराबर, आपने क्या माना है, साइन ए बराबर स्मॉल ए इक्वल टू, ये आपका के है, तो दैट इज साइन ए इक्वल टू ए के। उसी तरीके से जब साइन बी बाई बी इक्वल टू के हम लोग लेंगे, तो साइन बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी इंटू के लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है आपके सामने, साइन सी है, साइन सी बाई सी इक्वल टू के, दैट इज साइन सी इक्वल टू सी के। ठीक है, तो अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको मेथड बताया है, यही आपको क्वेश्चन में पुट करना होगा। कभी कभी बच्चों ये भी पुट करना हो सकता है, देखिए
कभी कभी आपको ये भी पुट करना हो सकता है कि साइन ए बाई ए हो और ये साइन बी बाई बी एंड साइन सी बाई स्मॉल सी इक्वल टू के। ठीक है, आपने मान लिया, ठीक है, आपने कहा तो आपने साइन ए बराबर तो ए के आपने बता दिया। अगर आपको सिर्फ ये स्मॉल ए की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, तो साइन दैट इज क्या करेंगे हम लोग, साइन ए बाई ए इक्वल टू के। तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, के बाई साइन ए। इस तरीके से हम लोग जो है पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, साइन बी बाई स्मॉल बी इंटू के, क्या लिखेंगे बच्चों। अब आपको अगर स्मॉल बी के बारे में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, के बाई साइन बी लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, साइन सी बाई स्मॉल सी इक्वल टू के। और आपको लिखना होगा स्मॉल सी के बारे में तो के बाई साइन सी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन की तरफ। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन में बच्चों हम लोग ये देखेंगे, एक ट्रायंगल लिया गया है। ठीक है, इस ट्रायंगल में जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि ए बी सी का अपोजिट जो होता है प्रोपोर्शनल, वो क्या होता है आपका, स्मॉल ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में बच्चों आपको लॉ ऑफ कोसाइन में क्या क्या आप किस तरीके का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन में आपको कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी के बारे में जानना। लॉ ऑफ कोसाइन में किस किस के बारे में जानना है, तो कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी। ठीक है, ये आपको कोसाइन में कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी के बारे में आपको जानना है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस ए के बारे में। ठीक है, तो कॉस ए में हम लोग किस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, बड़ा आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को बहुत ही आराम से इसको देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा बच्चों, आपको घर पे देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, कॉस ए याद रखिएगा, जब आपने ए का फॉर्मूला लिखना होता है तो आप इस अपोजिट को छोड़ देना है। ठीक है, अपोजिट साइड को आपको छोड़ देना है। तो बचा क्या क्या बच्चों, आपको बी एंड सी बच गया, तो स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी लिखेंगे। और जिसे आपने छोड़ा है ना, जिसके बारे में ए के बारे में लिखना है, उसका जो है अपोजिट साइड उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और बाई में क्या कर देंगे, टू, जो प्लस प्लस में है उसी को लिख देंगे, बी इंटू सी। ठीक है, अब आप कॉस बी का आप बता सकते हैं, बिल्कुल जब मैं कॉस बी का लिखूंगा तो उसको अपोजिट साइड जो है उसे छोड़ दूंगा मैं, और क्या करेंगे, जो बचा है उसे लिखूंगा। तो ए और सी बचा है। ठीक है, तो आप बताइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड जो बच गया है वो उसे माइनस में लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, आपको याद है, मैं अभी बताया था, जो प्लस में होगा उसे ही मेंशन करना होता है। तो टू लिखेंगे, ए लिखेंगे एंड सी लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉस सी के बारे में। तो कॉस सी क्या है, ये है, इसका अपोजिट आपका ये है सी, साइड सी है, जिसको आप छोड़ देंगे तो बचेगा क्या क्या आपके पास, ए और बी बचेगा। तो ए का स्क्वायर लिखेंगे, बी का स्क्वायर लिखेंगे, और जो माइनस में लिख देंगे। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे बच्चों, जो प्लस में होता है वैसे ही मैं उसे उतार दूंगा, टू ए बी लिखकर। ठीक है, ये आपका जो है ये तीनों का तीनों जो है, तीनों है आपका ये फॉर्मूला इसलिए याद को कर लेना है। ठीक है, अब आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको ये फार्मूला याद नहीं हुआ होगा, बिल्कुल यही फार्मूला है, इसी का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे इन दो फार्मूलों का, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन का यूज। आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपको वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप में आपको लेके चलूंगा,
ठीक है, जिससे आपका एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर आपने इस वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार आपने अच्छे से देख लिया तो आप ये एक्सरसाइज आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कभी आप छूटेगा ही नहीं इससे क्वेश्चन आपका। ठीक है, आइए चलते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मार्क्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं स्क्रीन पे क्या है आपका क्वेश्चन। तो इफ ए इक्वल टू दिया है 18, बी इक्वल टू दिया है 24, सी इक्वल टू दिया है 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। और आपको ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं बच्चों। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन हॉल में। आइए देखते हैं कॉस ए का वैल्यू आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कॉस ए का क्या है फॉर्मूला, ए को छोड़ देना होता है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर 2bc, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं तो बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट करेंगे 24 का स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है 30 का स्क्वायर, और ए का क्या है बच्चों 18 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको 2 इंटू बी, बी आपका क्या है बच्चों 24, और सी क्या है आपका 30, मैंने पुट कर दिया बच्चों। आइए अब देखते हैं 576 है बच्चों, 576 प्लस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, एंड 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 324। ये आपका कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बस आपको स्क्वायर रूट याद करना है। मिनिमम आप याद कर लीजिए 30 तक, मैक्सिमम आप 40 तक याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, आइए चलते हैं नीचे। तो 2 इंटू 24 एंड 30 है। ठीक है, प्लस करेंगे बच्चों, प्लस कीजिए कितना आएगा 9 5 कितना हो जाता है बच्चा 14, 9 है 5 14 हो जाएगा, 1476 माइनस 324 बाई 2 इंटू 24 एंड 30। तो 6 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 2, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा 1 1 बाई 2 इंटू 24 एंड 30। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। तो आप देख रहे हैं कि 24 का स्क्वायर होता है, इसे कैंसिल करेंगे 24 से 24 आ जाएगा बच्चों, एंड 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, यानी कि क्या आ गया बच्चों आपका 4/5 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर है। ठीक है, आपका ये है। आप इस तरीके से आप इजी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द एंगल बिटवीन द टू साइड। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थर्ड साइड के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ए बी सी लिख देता हूँ मैं। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि थर्ड साइड क्या हो सकता है बच्चा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जाहिर सी बात है सी जो हमारा थर्ड साइड हो जाएगा। तो इसका अपोजिट साइड का मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, और ये 6 मान लिया मैंने, सॉरी इसे 6 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और इसे जो है 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, अब जो है ये कह रहा है कि आपको ये सब पता है, लेकिन ये साथ साथ कह रहे हैं 60 डिग्री दिया भी है। आपको क्या क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर एंगल सी 60 डिग्री, ए इज 6 सेंटीमीटर, बी जो है आपने इस दोनों को लेट मान लीजिएगा, क्योंकि आपने माना है कि ये 6 ए है और ये 8 जो है आपका बी है। ठीक है, और फाइंड द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड निकालने का क्या है फॉर्मूला आपके पास, यानी कि कॉस सी। तो कॉस सी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, तो कॉस सी का क्या है, एंगल पता है, तो लिख देंगे हम लोग कॉस 60 डिग्री
ए का वैल्यू पता है तो 6 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और सी नहीं कुछ पता है तो सी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और 2 इंटू 6 इंटू 8 मैंने कर दिया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। और ये होता है 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और 2 इंटू 6 इंटू 8 कर दिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 8 6 जा 48, तो हम लोगों ने ये 48 लिख दिया। फिर 36 प्लस 64 करेंगे, तो 36 प्लस 64 क्या होता है बच्चा, 6 4 10 और 6 3 9 1 10, यानी कि 100 हो जाएगा आपका, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। 48 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर जो माइनस में इसे इस तरफ भेज देते हैं और इस 48 को अपोजिट साइड डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 48, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, ये 9 में से 5 जाएगा तो 52, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 52, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट अंडर 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है एक्स का क्या है आपका वैल्यू, आपका रूट अंडर 52 आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। की तरफ चलते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है बच्चों, ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी में दिया है आपको a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, देन द फॉर द विच सी द रूट्स। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो ये ऑप्शन दिया ना, ये आप सारे देखिए क्वाड्रेटिक जो दिया है सारे सी के टर्म में दिए हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि सी के टर्म में इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग BAC, ये जो ए वाला टर्म है ना ABC, ए यानी कि यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या क्या दिया वो मेंशन कर दीजिए आप। तो ए इक्वल टू दिया है 4, बी इक्वल टू दिया है 3, तो आपके पास क्या है, आपको पता क्या क्या है, ए पता है, ए यानी कि 4 पता है, बी यानी कि ये 3 पता है, और ये आपको पता नहीं है। तो पता नहीं है तो एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि सी का इक्वेशन ही बनाना है, सी यहाँ पर रहने देंगे। तो आते हैं cos A इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बाई 2BC। तो cos A का क्या है, ठीक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है बच्चों, 3 का स्क्वायर एंड C का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, एंड A का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 है, B का वैल्यू क्या दिया है बच्चों 3, एंड C तो आपका है ही। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों, ठीक है, ये 9 हो गया, सी स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया, और नीचे में 2 इंटू 3 इंटू सी है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो 3 इंटू सी हो गया, अपोजिट साइड में चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 से लिख दिया, एंड 16 में से 9 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा आप बता सकते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। ये 3C को उस तरफ ले जाएंगे, तो डैट इज इम्प्लाइज सी स्क्वायर माइनस 3C माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया। ये देखिए तो ऑप्शन किस नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ठीक है बच्चों। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा सा मार्क्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, 1 मार्क्स का तो आपको हो गया बच्चों, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, तो हम लोग चलते हैं 6 मार्क्स की तरफ, ठीक है। आइए आइए हम लोग देखते हैं, इस सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको बच्चों
प्रूफ दैट का क्वेश्चन रहेगा, हमेशा प्रूफ करने के लिए रहेगा। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। कभी कभी RHS इक्वल टू LHS भी करना पड़ सकता है। आइए हम लोग देखते हैं LHS बराबर क्या दिया है। तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी दिया है, इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है tan a माइनस बी बाई टू बाई tan a प्लस बी बाई टू आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो आप देखिए ये सारे स्मॉल टर्म में दिए हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल टर्म में दिया हुआ है। तो आपको लाना है आपको कैपिटल A कैपिटल B के टर्म में, यानी कि बाय द साइन रूल। क्या यूज करना पड़ेगा आपको बच्चों? बाय द साइन रूल, ठीक है। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है बच्चों? तो बाय द साइन रूल वी हैव a माइनस बी है, a प्लस बी है। तो हम लोग फॉर्मूला जैसा कि आपको मैंने बताया था कि साइन a बाई a इक्वल टू साइन b बाई b इक्वल टू साइन c बाई c इक्वल टू, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। ये हम लोगों ने कहा है, चलो ठीक है, से मान लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है बच्चों? इस साइन a बराबर, तो a बराबर आप क्या क्या लिख सकते हैं ये देखिए, ठीक है। तो कभी कभी इस चीज को हम लोग पलट के भी लिखा जा सकता है, दैट इज इम्प्लाइज, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a बाई, मैंने आपको क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था। क्या मैं इसे अपोजिट करके नहीं लिख सकता? a बाई साइन a, b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू k, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो साइन a k लिख सकते हैं, ठीक है। या k को पहले आगे लिख दीजिए, k साइन a। उसी प्रकार से b इक्वल टू k साइन b लिख सकते हैं, फिर c इक्वल टू k साइन c लिख सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है ना, a की, b की, c की, इस पर हम लोग अब पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं बच्चों। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पर पुट करते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों कि k साइन a आया माइनस b बराबर क्या है आपका? k साइन b है एंड k साइन a प्लस k साइन b। अब देखिए इन दोनों में k आपका कॉमन हो जाएगा, तो k कॉमन उतार लिया मैंने और ये लिख दिया साइन a माइनस साइन b। इसमें भी साइन k को कॉमन निकाल दिया हम लोगों ने एंड साइन a प्लस साइन b। अब इससे k से k कैंसिल हो गया बच्चों। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आप लोगों को याद करवाया गया था, ठीक है, या आप लोग जानते भी होंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 cos a प्लस b बाई टू साइन a माइनस b बाई टू। उसी तरीके से साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई टू एंड कॉस a माइनस b बाई टू। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए कॉस a प्लस बी बाई टू और साइन a प्लस बी बाई टू, ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। अब ये लिखेंगे तो साइन बाई कॉस, थीटा दोनों का सेम है, तो लिखेंगे tan a माइनस बी बाई टू। मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों? तो tan में प्रूफ करना है। ये कॉट क्या कर रहा है, इसे हम लोग चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो tan a माइनस बी बाई टू, और क्या है, कॉट को नीचे ले आएंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा और ये a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी बाई ए कॉस a बाई टू। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे भी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ आपको दिख रहा होगा कि साइन b माइनस सी बाई टू है, इधर भी कॉस a बाई टू है। एक काम कीजिए, इसको भी हम लोग इस तरफ से पहले सॉल्व कर लेंगे।
तो क्या सॉल्व करेंगे, लिखेंगे साइन बी माइनस सी बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब हम लोग जो है RHS यहाँ पर ले लेते हैं। RHS क्या है, बी माइनस सी बाई ए है, जैसा कि मैंने बताया था बाई द साइन रूल, बाई द साइन रूल, बाई द साइन रूल बी है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कैसे हम लोग लिखते थे, हम लोग याद रखिए बच्चों, ए इक्वल टू के साइन ए लिखते थे। बी का वैल्यू जो है के साइन बी लिखते थे एंड सी का वैल्यू के साइन सी लिखा जाता था। ठीक है, अब जो है बी के वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बच्चों, देखिए के साइन बी, सी की वैल्यू क्या है के साइन सी, एंड नीचे क्या है बच्चों ए का वैल्यू के साइन ए है। ठीक है, तो के पहले कॉमन करेंगे बच्चों, यहाँ पर यहाँ और लिख देते हैं। ठीक है, के कॉमन निकाल दिया हम लोगों ने, तो और साइन यहाँ बी बच गया और साइन सी बच गया बाई के साइन ए है, के से के कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारा, तो साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला लगाए थे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला, 2 cos बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा एंड साइन बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा बच्चों। और नीचे हमारे पास क्या है वो देखिए, तो नीचे साइन ए है, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास वो देख लेते हैं हम लोग। तो बच गया बच्चों आपके पास कॉस बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी बाई 2 एंड साइन बी माइनस सी बाई 2, और साथ साथ बच गया साइन ए बाई 2। देखिए साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2, नीचे मुझे क्या लाना था, तो कॉस ए बाई 2 लेके आना था जो हमारे पास पहले से आ चुका है, और साइन बी माइनस सी बाई 2 लाना था जो ऊपर में साइन बी माइनस सी बाई 2 भी आ चुका है, यानी कॉस बी प्लस सी बाई 2 एंड कॉस ए एंड साइन ए बाई 2 दोनों को हम लोग क्या करना है, कैंसिल करना है। वो कैंसिल कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ बच्चों, बड़ा आसान तरीका है सॉल्व करने का। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको क्या बताया था, इस लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन में आपको ट्रायंगल का यूज करना होता है, तो ट्रायंगल में आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है मुझे एक को वैल्यूज को रिप्लेस करना है, यानी कि ए इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे जो है बाई 2 चाहिए था, तो मैं दोनों तरफ 2 लगा दिया, तो यानी कि ए बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 एंड बी प्लस सी बाई 2। दोनों तरफ अब क्या लगाना है बच्चों, किसको रिप्लेस कर रहा है, साइन को, तो साइन ए बाई 2 दोनों तरफ लगा देते हैं, साइन ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई 2, इसको चेंज करते साइन 90 माइनस सी का क्या होता है बच्चों, कॉस बी प्लस सी बाई 2 होता है। आइए हम लोग अब चलते हैं, इसका यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉस बी प्लस सी बाई 2 तो है ही हमारे पास, और साइन क्या है बच्चों इसमें, साइन बी माइनस सी बाई 2 भी है, और नीचे साइन ए बाई 2 को मैंने रिप्लेस किसमें किया है, कॉस बी प्लस सी बाई 2 में, यहाँ पुट कर सकते हैं बच्चों बी प्लस सी बाई 2 के साथ, एंड कॉस ए बाई 2 भी है साथ में, तो कॉस ए बाई 2 है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों आपका, दैट इज इम्प्लाइज बच गया आपका साइन बी माइनस सी बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2, ये आपका हो गया LHS प्रूफ। हेंस आप लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू
RHS प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों LHS A cos B माइनस C बाई टू बाई द साइन रूल, बाई द क्या यूज करेंगे बच्चों, बाय द साइन रूल यूज करेंगे, एंड वी हैव, क्या लिखेंगे बच्चों, वी हैव लिखेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आपने बाय द साइन रूल लिख दिया है तो आप क्या करेंगे, डैट ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ए के साइन ए एंड कॉस बी माइनस सी बाई टू। अब जो है साइन ए का वैल्यू कैसे पुट करेंगे बच्चों, तो के साइन, अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ से हम लोग मेंशन कर देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो ए बराबर 180 माइनस बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन बी प्लस सी हो जाएगा, एंड साथ साथ क्या है आपके पास, कॉस बी माइनस सी बाई टू है। अब क्या करेंगे, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो साइन की वैल्यू ए की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, और साथ साथ और क्या है आपका, कॉस बी माइनस सी बाई टू पहले से है। ठीक है, तो कॉस बी प्लस सी बाई टू को मैं बाहर कर देता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, के कॉस बी प्लस सी बाई टू को मैंने बाहर कर दिया, तो बचा क्या, बच्चा आपके साथ अंदर में, तो 2 साइन बी प्लस सी बाई टू बच गया, और साथ साथ कॉस कॉस क्या बच गया, बी माइनस सी बाई टू बच गया। अब क्या करना है, के कॉस बी प्लस सी बाई टू तो है ही, अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई बी माइनस सी बाई टू, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, तो साइन बी प्लस साइन सी का। ठीक है, अब जो है मुझे कॉस बी प्लस सी बाई टू मुझे प्रूफ क्या करना है, साइन ए बाई टू। अब हम लोग इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कैसे रिप्लेस होगा बच्चों, के कॉस 90 डिग्री माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, इसको यहाँ बता देता हूँ मैं, जब आपने ए इक्वल टू क्या लिखा है, बी प्लस सी बाई टू, जब आप यहाँ पर बी प्लस सी बाई टू का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि पहले लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, दोनों तरफ 2 लगाएंगे। ठीक है, तो बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू होगा, बस यही मैंने पुट कर दिया, 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू पुट कर दिया, और इस के को अंदर भेज देते हैं, तो के साइन बी एंड के साइन सी, जब इतना आ गया तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, ये होता है साइन ए बाई टू होता है, और साथ साथ के साइन बी बराबर लिख सकते हैं बी प्लस सी, यही आपका है क्या, RHS प्रूफ। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए साइन ए माइनस बी साइन बी इक्वल टू सी साइन ए माइनस बी कह रहा है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, फिर से हम लोग बाय साइन रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं कि साइन साइन के टर्म में सब में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए LHS लेके चलते हैं बच्चों। जब तक हम यहाँ LHS लिखते हैं बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं वो भी कृपया सब्सक्राइब कर दें। ए साइन ए माइनस बी साइन बी, तो क्या करना है, ए साइन ए बी साइन बी, ठीक है, बाय द साइन रूल, बाय द
साइन रूल वी हैव, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए यहाँ पर के साइन ए पुट हो जाएगा इंटू साइन ए तो है, बी की जगह पर क्या पुट करेंगे, के साइन बी इंटू साइन बी है। दोनों में के जो है आपका कॉमन निकाल दें तो आपका अंदर में हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिख रहा है कि साइन ए माइनस बी लाना था जो हमारे पास आ चुका है। अब जो है इसे हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी यूज यहाँ पर है नहीं, सिर्फ सी लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी तब आएगा ना बच्चों जब ए प्लस बी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ए प्लस बी है दिया हुआ, तो ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ लिखने जा रहे हैं 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है, इंटू साइन आपके पास ए माइनस बी तो है ही। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो साइन थीटा होता है, थीटा आपका सी है लिख दिया मैंने। अब ये साइन ए माइनस बी है, के को मैं अंदर भेज देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो के साइन सी एंड साइन ए माइनस बी है, तो के साइन सी की जगह पर स्मॉल सी पुट कर सकते हैं एंड साइन ए माइनस बी, यही है आपका RHS, आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसकी यूज बहुत ज़्यादा है, जितने ज़्यादा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना उसमें सभी में इसका यूज करना है, तो कृपया इस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस रिप्लेस करना है उसकी जगह पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या रहा है, इफ a cos b a cos a equal to b cos b then the triangle is the either isosceles or right angle। यानी ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप ट्रायंगल में क्या प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है और राइट एंगल बताना है। तो ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि आइसोसेलेस में क्या है कि ये टू साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये ए है, बी है, सी है, तो आपका AC और क्या है BC इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका A इक्वल टू B आपका इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि A इक्वल B कैसे प्रूफ होगा, देखिए ये A है और ये आपका B है, यानी A इक्वल B प्रूफ हो गया, तो आपका आइसोसेलेस प्रूफ हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये आपका ABC है, तो इसमें जो है आपका C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाना चाहिए, यानी कि आपका C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका अगर आपका आ गया तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं। तो दिया है A cos A इक्वल टू B cos B। यहाँ सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात यह है कि cos A और cos B दिया है, साइन तो दिया नहीं है, तो हम लोग बाई साइन द रूल यूज भी नहीं कर सकते, तो लिखेंगे बाय द कोसाइन रूल। वी है, ठीक है। कोसाइन रूल आपको अच्छे से पता ही है क्या करना है कोसाइन रूल में। cos A का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करवाया था मैंने, ये जो बोला गया A को तो लिखना ही नहीं होता है, ठीक है, इसके अलावा जो लिखना होगा वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, B स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस में लिखेंगे और 2BC लिखेंगे इक्वल टू
बी है, कॉस बी का क्या लिखेंगे फॉर्मूला बच्चों, तो ए लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca लिखेंगे। ठीक है, इस अब जो है इसमें देख रहे हैं कि ए है 2bc है, बी है 2ca है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, सी से सी कैंसिल करेंगे, ये ए जो है इधर चला आएगा और ये बी जो है उधर चला जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं, ए को ए से करते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर है, और ये जो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम लोग बच्चों, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए का पावर 4, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और बी का पावर 4। ठीक है, अब देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया भाई पहले ही। ठीक है, अब जो बचा है ना उससे हम लोग लिख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं या इसे उधर ले जाते हैं। ठीक, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद क्या किया मैंने, इन दोनों को इधर ले आया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ है एंड माइनस इसमें एक पावर स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, निकाल देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बच गया आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ से क्या करना है, जो प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था वही करना है बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज इम्प्लाइज ए इक्वल बी, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस लिखेंगे, इट इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, ये तो आपका आ गया आइसोसेलेस। नेक्स्ट वाला क्या है आपको बच्चा, देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों को उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल का। ठीक है, दोनों प्रूफ हो गया, आइसोसेलेस से प्रूफ हो गया एंड राइट एंगल भी प्रूफ हो गया। ठीक है,